बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जब कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी, तो विपक्ष के हक में अच्छा माहौल बनने की बात कही गई। राहुल की यात्रा से उत्साहित होकर कांग्रेस पार्टी और खास तौर से उसके बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावारू ने महागठबंधन में सीट शेयरिंग के मसले पर कड़ा रुख दिखाया था। तेजस्वी यादव को विपक्ष की ओर से सीएम फेस घोषित करने में आनाकानी करके आरजेडी पर दबदबा भी बनाया गया, लेकिन जब आखिर में खुद कांग्रेस के सीनियर लीडर अशोक गहलोत को तेजस्वी के हक में ऐलान करना पड़ा। ऐसा होने से अब माना जा रहा है कि बिहार में लालू यादव की पिछलग्गू पार्टी होने के टैग से कांग्रेस पीछा नहीं छुड़ा सकी। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी एक नए राजनीतिक स्टैंडर्ड के साथ मैदान में उतरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जमीनी हकीकत और बिहार के जनमानस ने इस बदलाव को स्वीकार नहीं किया। नतीजन कांग्रेस चुपचाप बैकफुट पर चली गई। दरअसल कृष्णा अल्लावरू और एनएसयूआई के अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने कांग्रेस को उसकी जमीन पर खड़ा करने की कवायद की है। राहुल गांधी ने भी अधिकार यात्रा के दौरान प्रदेश कांग्रेस की ताकत समझने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस रणनीतिकारों की ओर से इंटरनल सर्वे में राजद की सहारे छोड़ने की बात नहीं बताई गई। दरअसल सीट शेयरिंग के लिए जब बात हुई तो 71 सीटों की सूची भेज दी, जिनमें राजद की कुछ सीटें भी थी। ये फैसला भी अल्लावरू के स्तर पर हुआ। फिर महागठबंधन की संयुक्त बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि कई और साथी दल जुड़े हैं, तो राजद और कांग्रेस अपनी सीटों की संख्या कम करेगी। इस संदर्भ में भी जब 61 सीटों की सूची महागठबंधन के प्लेटफॉर्म पर रखा गया, तो कांग्रेस ने इस सूची में वैसे कई सीटों पर दावा छोड़ दिया, जहां कांग्रेस ज्यादा मतों से हारी थी। दरअसल कांग्रेस ऐसा कर राजद की भी टीम होने के लांछन से मुक्ति की लड़ाई लड़ रही थी, और कांग्रेस आलाकमान भी बिहार में कांग्रेस का भविष्य देख रही है। कांग्रेस अपनी विरासत यानी मुस्लिम, दलित और स्वर्ण मतों के साथ अपनी जड़ तलाश रही, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सका। लालू यादव ने कांग्रेस को उसके हाल पर छोड़कर अपनी और कैंडिडेट्स को टिकट देना शुरू कर दिया। अब कांग्रेस की रणनीतिक चूक का ठीकरा कृष्णा अल्लावरू पर फूटा। लालू के साथ वापसी के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसे रणनीतिकार का इस्तेमाल किया। अशोक गहलोत राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के साथ साथ राजनीति की भी है। फिर मिल बैठकर सीटों की हिस्सेदारी का वही फॉर्मूला आया जो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने तय किया था। कहा कांग्रेस की एकला चलो की राह पर चलने की सोच रही थी, और कहा वर्ष 2020 के स्टैंडर्ड पर खड़ी नहीं रह सकती। 2020 में 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने वाली कांग्रेस के हिस्से में मात्र 61 सीटें आई। इनमें से अधिकांश वही पुरानी सीटें हैं जहां पार्टी ने पिछली बार चुनाव लड़ा था, जबकि 13 सीट ऐसी है जो पार्टी ने छोड़ दी है, जिनमें से कई पर कांग्रेस का पिछला प्रदर्शन ठीक ठाक रहा था। कोई नई सीट नहीं मिली, बल्कि 2 मौजूदा सीटें महाराजगंज और जमालपुर भी गंवानी पड़ी। दोनों जगहों पर कांग्रेस के मौजूदा विधायकों को टिकट नहीं मिला और सीटें महागठबंधन के अन्य घटकों को दे दी गई। एक सकारात्मक बातें ये भी हुई कि बिहार शरीफ, बनमनखी और कुम्हार जैसी नई सीटें जरूर हासिल हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, राजनीति।